अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। यार का जलवा तकते रहेंगे। कितना सस्ता सौदा है। हुजूर कहते हैं अमल कम है फिर भी तू जन्नत में मेरे साथ होगा। अच्छा, 7 का हुजूर ने काम तुझे सिर्फ 6 करने, दो काम तुझे दिल से करना है, यानी दिल से 2 काम करना है। एक बात कि किसी के साथ खयानत नहीं करना और किसी के साथ हसद नहीं करना। अपने दिल से खयानत और हसद निकाल दे, तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। देखो आज हसद भी लोगों को है ना, हम भी लोगों से हसद करते हैं एक दूसरे से कि कोई खूबसूरत है ना, अब खूबसूरत है तो उसमें उसका क्या कसूर है। कोई मालदार है तो मालदार होने में उसका क्या कसूर है। कोई ज्यादा औलाद वाला है तो उसका क्या कसूर है। कोई ज्यादा इज्जत वाला है उसका क्या कसूर है। कोई आला नसब है उसका क्या कसूर है। कोई आला हिम्मत है उसका क्या कसूर है। कोई आला अखलाक है उसका, ये तो कुदरत ने दिया है। हसद का मतलब क्या, थोड़ी वाजे करते चलो बात। आज मैंने अपने साथ एक अपने भाई से कहा था मैंने कि आज बड़े सादा और बहुत अहम उन्वान पे गुफ्तगू है। अगर इस बात को हम अपने दिल में बिठा के अमल कर लेते हैं, वल्लाह कहता हूं कि जन्नत की बहारें देखकर क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दिल से दुआ निकलेगी। हालांकि वो दुआ की जगह नहीं है, लेकिन सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि दुआ निकलेगी। इस पर अमल कर लें। हम बहुत बड़े नुकसान में गीबत करके। हुजूर ने बताया तू छोटे अमल पर भी, सिर्फ फराइज पर, यानी कि नवाफिल और मुस्तहबात की कसरत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ फराइज पर अमल करके भी जन्नत में मेरे साथ होगा। 2 काम तुझे दिल से करना है, खयानत नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना। देखो खयानत क्या कहते हैं, किसी के माल में उसकी इजाजत के बगैर तसर्रुफ करना, चोरी करना, खा जाना उठाकर, अमानत में खयानत। हमारे अस्लाफ इतने मोहतात थे कि किसी के घर की लकड़ी उठाकर उससे खिलाल करने को भी अमानत में खयानत तस्वुर करते थे। तो कहा कि दिल से 2 काम करके खयानत छोड़ दे। और हसद कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी और आप ये सोचें कि ये नेमत इससे छिन जाए, इसको कहते हैं हसद। अब आपसे मैं कहता हूं उससे नेमत छिन जाए आपका क्या फायदा है। आपको यह करना चाहिए अल्लाह तूने उसको दिया और दे और मुझे भी दे। इसको कहते हैं रश्क। तो अल्लाह भाई एक बड़ी मसल बड़ी मशहूर है कि कौवों के कोसने से गाय थोड़ी मरती है। गाय जब चलती है तो कौवे काए काए करके कोसते हैं कि ये मर जाए तो हमें खाना मिले। ओ भाई तुझे गाय के मरे बगैर भी खाना मिल सकता है कौवे साहब, अल्लाह पे भरोसा तो करके देख। तो कौवों के कोसने से गाय नहीं मरती। वो कौवों को गाय को कोसने की बजाय वो अल्लाह से दुआ करना चाहिए हमें रोजी अता फरमाए, रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि घोंसलों से जब परिंदे निकलते तो खाली पेट होते हैं और जब वापस पलटते हैं तो भरे पेट होते हैं। तो हसद निकाल कि उसको वो चीज है वो उससे छिन जाए, उसके बच्चे मर जाए, उसका हुस्न चला जाए, उसकी दौलत चली जाए, उसकी इज्जत चली जाए। हसद मत करो, बल्कि अल्लाह के यहां तो इतना उसके खजाने में कि वो सबको बादशाह बना दे, फिर भी उसका खत्म नहीं होता। अरे खत्म होना तो दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे आका फरमाते अल्लाह के खजाने की शान ये है कि सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में जमा हो जाएं और जमा हो करके सब अल्लाह से मुंह मांगी मुराद मांगे और अल्लाह सबको मुंह मांगी मुराद दे दे, फिर भी उसके खजाने से इतना भी कम नहीं होगा। समुंदर में सुई डुबाकर निकालने से जितना कम होता है उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। उसके खजाने भरे हुए हैं
उलमाए यहूद हुजूर की आमद से पहले हुजूर के वसीले से दुआएं करते थे और खूब डींगे मारते थे कि वो नबी आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा। हुजूर आए तो हसद का शिकार हो गए और हसद ही ने उनको ईमान कबूल करने नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल ने हसद मत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाती। हसद दिलों से नहीं, दिल साफ रखो यार। अगर बल्कि मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर वली बनना है, अल्लाह का दोस्त बनना है, ज्यादा इबादत की जरूरत नहीं है। वली बनने के लिए ज्यादा दिल साफ रखने की जरूरत है। जिनके दिल साफ हो जाते हैं फिर उनको अल्लाह अपने करम से अपना दोस्त बना ले। बल्कि इबादत की कसरत इसलिए करवाई जाती है कि उससे दिल साफ हो जाए, दिल की सफाई मंजूर। तो आका ने फरमाया मेरा पड़ोसी बनेगा तो जन्नत में दो काम दिल से कर, खयानत नहीं कर, हसद नहीं कर। फिर फरमाया अपनी जबान को दो बातों से बचा, झूठ मत बोल और गीबत मत कर, तू जन्नत में मेरा पड़ोसी बने। तीसरी और चौथी बात झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं, झूठ से बचो। झूठ अकबरुल कबायर है। जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है, उससे इतनी बदबू आती है। और झूठों पर अल्लाह ने लानत की है। झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं करना। अल्लाह के रसूल में गीबत नहीं करना, ये 4 चीजें, ये 5 चीजें। जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको नहीं देखना, यानी औरतों पे बदनजरी नहीं करना। आजकल पिक्चर के पोस्टर देखते हो, नहीं देखना। नंगी तस्वीरें देखते हो, उसकी मैं थोड़ी तशरीह करूं, नंगी तस्वीरें देखते हो, नहीं देखना। गंदी पिक्चरें देखते हो, नहीं देखना। कुछ लोग कहते हैं मौलाना वो पाकिस्तानी सीरियल देखने में क्या तकलीफ है, उसमें तो बहुत ज्यादा घरेलू सब वाकयात है। तो वो जो आ रही है ना वो अदाकारा, वो कोई हमारी खाला की बेटी तो नहीं है ना, वो खलेरी बहन वो तो थोड़ी है ना वो, तो आप उसको तो देख रहे हैं ना, वो चेहरा खोल करके आ रही है, आप उसको तो देख रहे हो, उससे आपका क्या रिश्ता है। तो जो चीजें बाहर देखना हराम है वो तो अंदर भी देखना हराम है। तो औरत पर बदनजरी करना तो बाहर भी हराम है, तो आप अंदर भी उसको देख रहे तो वो भी तो हराम है। बल्कि यहां तो खतरात खत्म हो जाते। बाहर देखेगा तो पिटाई होगी, इस वजह से नहीं देखता, लेकिन यहां तो पिटाई का कोई खौफ ही नहीं है, तो यहां तो बदनजरी ज्यादा होगी, गंदगी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो सीरियलों में नाच गाने नहीं होते, जिन सीरियलों में घरेलू चाहे वो कहानियां बताई जाती है, उसका देखना भी आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो औरतें होती है। और उससे भी बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसमें तो ऐसी दास्तानें बताई जाती है कि फिर शादीशुदा औरतें भी नाजायज ताल्लुकात उससे सीख रही है। और फिर भावज का अफेयर है तो ननन सपोर्ट कर रही है, ननन का अफेयर है तो भावज सपोर्ट कर, यानी घरों के अंदर ये मिजाज बताया जा रहा है कि ननन भावज ननन नहीं है बल्कि सहेली सहेली है। तो अब दोस्ती का तकाजा ये है कि अगर ननन का अफेयर है तो भावज सपोर्ट करे और भावज का है तो ननन, यानी उसको भाई की नहीं पड़ी है। अब जो इसकी सहेली बन गई है ना ननन, तो भावज, तो अब ये उसका सपोर्ट करिए, किसमें? गुनाह में। और इसको कहा जा रहा है कि ये इस्लामी कल्चर है। इस्लाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? लानत है। किसने कह दिया कि भावज शादीशुदा को अफेयर में सपोर्ट करना इस्लामी कल्चर? ये इस्लामी कल्चर है, ये इस्लामी कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाहों पर और बुराई पर एक दूसरे की मदद मत कर। वहां तो होना यह चाहिए था कि गलत कदम उसके जा रहे थे तो फौरन रोक देती या घर वालों को इत्तला करती कि गलत रास्ते जा रही। क्योंकि अगर आप कहते चले ननन भावज नहीं, दोस्त ही दोस्त को ले ले। सच्चा दोस्त तो वो है कि जब तू गुनाह करे तो वो तेरा हाथ पकड़ के रोक दे। सच्चे दोस्त की पहचान ये, और आप उसको इस्लामी कल्चर कहते हैं। किस इस्लामी कल्चर की आप बात करते हैं? अरे इस्लामी कल्चर ये है कि एक नाबीना सहाबी के सामने उम्मुल मोमिनीन आ गई तो हुजूर ने फरमाया पर्दा कर। हो जा किससे का? इनसे। ये तो नाबीना का, ये नाबीना है, तू नाबीना थोड़ी है।
یہ اسلامی کلچر ہے. آپ اس کو اسلامی کلچر کہہ رہے. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا. بلکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ افیئر پہ سپورٹ کرنے کو اگر آپ اسلامی کلچر کہتے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارے مذہب میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تقدس ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اپنی نظر سے اس کو مت دیکھ، اور فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. دو کام دل سے کر، دو کام زبان سے کر، دو کام آنکھ سے کر. دل سے یہ کہ خیانت اور حسد دل سے نکال دے، زبان سے جھوٹ اور غیبت بند کر دے، اور آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھ اور کسی کو حقارت سے نہ دیکھ. حضور فرماتے اگر یہ 6 کام کر لیا تو تھوڑے عمل کے باوجود بھی اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا. کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. یہ بھی بات خاص ہے. آج کل قدرت نے تھوڑی سی دولت دے دی، عزت دے دی، شان دے، تو لوگ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نزدیک سب سے حقیر وہ شخص ہو جاتا ہے جو لوگوں کو حقارت سے دیکھتا. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ کہ روئے زمین پر مجھ سے حقیر کوئی نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی خاص شان ہے، سب سے حقیر اپنے آپ کو. اللہ اکبر. آپ دیکھیے آج بندہ اگر مسجد میں لکڑی پڑی ہوئی ملے نا، لکڑی، وہ بولتا وہ بنگیا کہاں گیا، وہ لکڑی اس نے صاف کیوں نہیں کی. ارے تو مسلمان نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو نہیں، وہ بانگی اٹھائے گا، تو نہیں اٹھائے گا. وہ تو کون سا ترم کھا گیا. مسجد میں دھول پڑی ہے اور صاف نہیں کرتے مسجد والے. اللہ کا گھر ہے، تو نہیں صاف کر سکتا. آؤ، جب ہم اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے تھے تو ولی بنتے تھے. آج کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھنے تھا، جس کی کوئی اوقات نہیں یار، وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے تو ولی سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ. وہ کوئی بول رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ عالم بیداری میں دکھ رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے صاحب قبر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی. مجھے کو آ کر یہ سب سناتے ہیں صاحب قبر سے. میں نے کہا یا اللہ میرے شہر میں تو کوئی کمی نہیں ہے.